हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बिना बाप की बेटी। बहू, ये सिंघारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ, पहला सिंघारा। अब इसे किसे दिखाएं, क्या बाटे? सास निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली। मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। बहू रचना ने कहा तो निर्मला जी गुस्से में बोली, अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। फिर अपने पति कौशल जी को आवाज लगाई, सुनते हो? सिंघारा देख लो। सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। कौशल जी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं रचना का पहला सिंघारा आएगा बहन जी, समधन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। निर्मला जी फिर बोली तो कौशल जी ने कहा, अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं? मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर कर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कह देता हूँ। ये बात रचना को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है। मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, न पढ़ाने लिखाने में, न शादी में। फिर भी गाहे बगाहे ये बात उठी जाती है कि बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी, खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे कौशल, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा? कौशल जी बोले, कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप है नहीं, माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। तब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है। अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार, शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संयोग होता है वही रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। रचना छल्ली हो गई थी। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। कौशल जी और उनकी पत्नी निर्मला जी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सकपका गए, वही रचना की आंखों से दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। रचना की मम्मी पुष्पा जी सधे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का अभिवादन किया। फिर जैसे ही पुष्पा जी ने रचना को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख पुष्पा जी ने उसे चुप कराया। फिर कौशल जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में सगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। तो निर्मला जी थोड़ी झिझकते हुए बोली, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू के तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। पुष्पा जी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों रचना के पापा मेरे सपने में आए और बोले, पुष्पा, मेरे ना होने पर तूने सिंघारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। कौशल जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि पुष्पा जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि रचना के पापा होते तो ये ऐसे होता, ये वैसे होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। रचना के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ है, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से पूछ करके ही कुछ करूंगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका सशरीर सामने होना जरूरी नहीं। रचना फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। तभी रचना की ननद वहां आई और कौशल जी से बोली, पापा सुनो ना,
शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल, कौशल जी ने कहा। तो यप्पी मेरे प्यारे पापा कहकर वो चली गई। तभी कौशल जी के दिमाग में कौन था? अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। पुष्पा जी वहां आए मेहमानों से मिल रही थी। रचना बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और कौशल जी देख रहे थे, कभी वहां रखे सामान को, कभी रचना को, कभी अपनी बेटी को। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।